नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी मुझे एक बहुत सारा क्वेश्चन आज एक ही टॉपिक के ऊपर मुझे बहुत लोगों ने आज पूछा है कि क्या आरईसी और पीएफसी का एंड हो गया है और क्या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज स्टॉक्स का अभी बुल रन खत्म हो गया है। ये क्वेश्चन आज मुझे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, मेरे ट्रेडर फ्रेंड्स, जो मेरे फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते, उन्होंने भी पूछा। इवन हमारे ट्विटर पे और यूट्यूब पे भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे। तो मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन का आंसर क्यों ना मैं एक प्रॉपर एनालिसिस करके आप लोगों को बताऊं और मैं आप लोगों को बताया कि मैं प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूं। तो आज आप लोगों के साथ जो भी चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूं वो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन ही बताने वाला हूं। हम लोग आज क्या करेंगे ना कि हम लोग आज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज मतलब ये जो पीएससी इंडेक्स है उसका एनालिसिस करेंगे और उसके बाद उसके अंदर के जितने भी उसके सेक्टर के अंदर जो स्टॉक्स है वेटेज के हिसाब से हम लोग उसको देखेंगे और हम लोग एक समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सेक्टर का अभी बुल रन खत्म हो गया है या यहाँ पे टेम्पररी टॉप बन गया है या यहाँ पे परमानेंट टॉप बन गया है। देखो, परमानेंट टॉप बनता है या परमानेंट बॉटम बनता है ये तो कोई नहीं बोल सकता है, बट हम लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। बिकॉज हमेशा टेक्निकल एनालिसिस में एक चीज़ हम लोग बोलते हैं कि प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग। तो शायद बहुत टाइम बाद या कुछ दिनों बाद या कुछ महीने बाद कोई ख़राब न्यूज़ आने वाली है और उसका इम्पैक्ट अभी से ही ये स्टॉक्स के ऊपर पड़ रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ऑब्वियसली इंडेक्स को चेक करेंगे, उसके बाद इंडेक्स के अंदर के स्टॉक्स को चेक करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे हम लोगों को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। जनरली बुल मार्केट में क्या होता है, कोई स्टॉक बहुत ही अनलिमिटेड ऐसे चलते जाता है और समझो आपने किसी स्टॉक को 100 रुपीज़ में नहीं खरीदा, फिर वो 200 होता है, तो आपको ऐसा मिस होता है कि यार मैंने ये स्टॉक को 100 में नहीं खरीदा, ये 200 हो गया। फिर थोड़े दिन बाद आप देखोगे 220 250 हो जाता है, फिर आप फाइनली 250 270 में एंटर होते हो और आप लोगों को तब पता चलता है कि यहाँ पे ये स्टॉक की रैली ख़त्म हो गई। बट एक होप में आप वो स्टॉक को कभी नहीं बेचते, ये सोचते हो कि अरे अभी तो मैंने 270 में लिया था, अभी इसका प्राइस 250 है, थोड़ा वेट कर लेता हूँ, आज मार्केट गिरा है तो ये भी गिरा होगा, बाद में ये मार्केट चलेगा तो ये भी सही हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली आपका भाव कभी नहीं आता है। तो ये यूफोरिया से अगर आप लोगों को बचना है तो आप लोगों को एक टाइम लॉस बुक करके निकलना भी होता है। बिकॉज कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आपका जो 270 वाला स्टॉक है वो 150 भी हो सकता है। तो इट्स बेटर टू बुक अ लॉस एंड एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक एंड फिर कोई नई अपॉर्चुनिटी में आपको ट्रेड लेना चाहिए। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग पहले इंडेक्स को चेक करते हैं, पीएससी इंडेक्स को, उसके बाद अंदर के स्टॉक्स को देखते हैं और एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सेक्टर का बुल ट्रेंड खत्म हो गया है, आरईसी पीएफसी का बुल ट्रेंड खत्म हो गया है कि अभी भी बाकी है। अभी देखो, आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये निफ्टी पीएससी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे जिससे हम लोगों को पता चलेगा हिस्ट्री के बारे में, और हिस्ट्री को पता लगाने के बाद हम लोग एनालिसिस कर सकेंगे कि अभी क्या हो सकता है। तो देखो, आप यहाँ पे ये सेक्टर का जो चार्ट देख रहे हो, ये आप देख रहे हो मंथली टाइम फ्रेम पे, और अभी ये सेक्टर का प्राइस चल रहा है 8037। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ये सेक्टर में भी एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ था। 2008 का ब्रेकआउट यहाँ पे हमने देखा था मई 2023 में होते हुए, और वो 4600 के आसपास था। फ्रॉम 4600 अगर मैं कैलकुलेट करूँ कि ये सेक्टर ने कितना रैली दिया है, तो आप अगर अभी के टॉप को कैलकुलेट करो तो ये सेक्टर ने खुद ऑलमोस्ट 82% का रिटर्न दिया है, और मेरे ख्याल से ये 6-7 महीने का रिटर्न है। यहाँ पे जो एक कैंडल है वो 1 महीने को मतलब दिखा रहे हैं। अब जनरली इतना रैली देने के बाद कभी कभी कोई सेक्टर थोड़ा बहुत कूल डाउन करता है या साइडवेज में भी जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये चीज़ तो देखने मिल रही है कि ये सेक्टर ने पिछले 6-7 महीनों में रिटर्न तो अच्छा दिया है, पर इसका कोई भी सेक्टर या कोई भी स्टॉक का बुल या फिर आप बोले हो ना अप ट्रेंड कभी खत्म होगा, अभी उसके बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर समझो कोई सेक्टर ऐसे अपर हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में चल रहा है और उसने अपना अपना प्रीवियस हायर लो ब्रेक कर दिया और नया लोअर लो बनाना शुरू कर दिया, तो आप बोल सकते हो कि इसका बुल ट्रेंड खत्म हो गया है। पर वो आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि लॉन्गर टाइम फ्रेम में वो फॉर्मेशन बनने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तब तक शायद आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर दोगे। तो अभी हम लोग इसका वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में भी आप क्लियरली देख रहे हो कि ये सेक्टर को यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया था, उसके बाद वापस से इसने कंटिन्यूसली रैली किया। अभी देखो, आपको यहाँ पे ना एक चीज़ मिसिंग है कि हमें यहाँ पे हायर हाई हायर लो मिल नहीं रहे हैं,
बिकॉज ये सेक्टर में बहुत ही पैराबोलिक और बहुत ही फास्ट अप मूव आया है। तो अभी हम लोगों को ये केस में क्या करना चाहिए, एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करो कि ये सेक्टर में अपने प्रीवियस कैंडल के लो को नहीं ब्रेक किया है। आप अगर यहाँ पे देखोगे, इसका लो यहाँ पे था, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, कभी भी इसने कैंडल के लो को ब्रेक करके क्लोज नहीं किया है। थोड़ा बहुत आप लोगों को डिस्टर्बेंस आएगा क्योंकि हमारे बिल्डिंग में कुछ काम चल रहा है, तो आप उसको बेयर करिए। तो अभी देखो यहाँ पे अगर मैं एक सपोर्ट लाइन बनाऊँ जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ये, विच इज़ 7899। आप 7890 पकड़ो। अब ये जो लो है ना, वो लास्ट 3 महीने से होल्ड हो रहा है, और ये जो वीकली कैंडल है, फिलहाल अभी तक तो ये बहुत ही ख़राब कैंडल है, तो ये भी एक गलत चीज़ है। अगर ये वीक हम लोग ने ये लो को ब्रेक कर दिया तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये जो पीएससी सेक्टर का बुल ट्रेंड है वो हमें ख़त्म होते हुए दिख रहा है। और है ना, आप कभी भी एक चीज़ याद रखो, कभी भी आप कोई स्टॉक को टॉप पे नहीं बेच सकते और कभी भी आप कोई स्टॉक को बॉटम में नहीं खरीद सकते। अगर आपको कोई स्टॉक समझो आपके पास है और वो 100-200% चल भी चुका है, तो आपको उसको बेचने तक का कंफर्मेशन मिलते मिलते ऊपर से 10 से 20% आपकी छूटने ही वाले हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को देखनी पड़ेगी। अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम में आते हैं। अभी डेली टाइम फ्रेम में आओगे ना, तो आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ समझ में मिलेगी कि जो हमें मंथली और वीकली टाइम फ्रेम में प्रीवियस जो स्विंग लोज होते हैं वो नहीं मिल रहे थे, पर यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में हमको मिल रहे हैं। और हमने जो वीकली टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट को मार्क किया ना, वही सपोर्ट अभी यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में एक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्विंग लो बन रहा है, प्रीवियस स्विंग लो, विच इज़ 7890। अगर ये स्विंग लो ब्रेक होता है और विथ इतने बड़े रेड कैंडल के साथ, अभी ये आज का कैंडल है, कल तो नया कैंडल होगा, अगर इसका फॉलो अप आता है तो फिर हम ये मान सकते हैं कि पीएससी सेक्टर में जो इतने टाइम से अच्छा टाइम चल रहा है वो अभी ख़त्म हो गया है। तो अगर आपके पास कोई भी पीएससी स्टॉक है तो आप लोगों को इस तरीके से ही आपको उसका एनालिसिस करना चाहिए। तो अभी हमारे लिए पीएससी इंडेक्स का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इसके स्टॉक्स के बारे में, और सबसे पहले हम लोग आप लोगों का सबका फेवरेट पीएससी और आरईसी के बारे में ही बात करेंगे। तो आप यहाँ पे देखो, ये पीएफसी का चार्ट है और ये भी मंथली टाइम फ्रेम का पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें भी ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे बहुत ही फास्ट पैराबोलिक मूव आया है, और अगर आप ये स्टॉक को देखोगे तो इसने 146 पे ब्रेकआउट किया था, और अभी के हिसाब से ये स्टॉक ने 170% रिटर्न दिया है, और हाई के हिसाब से ऑलमोस्ट ये स्टॉक ने 193% रिटर्न दिया है। तो ये तो बात है कि पिछले 6-7 महीने में ये स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। अभी वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग चेक करते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ क्लियरली देखने मिलेगी। एक तो इसके लोज जो है वो कंटिन्यूसली बहुत इक्वल हो रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देखो तो 369 से लेके 379 के। बट आप यहाँ पे और एक चीज़ नोटिस करो कि इसमें जो डबल टॉप पैटर्न है वो भी बहुत ही क्लियरली हम लोगों को दिखाई दे रही है। जनरली डबल टॉप पैटर्न जो होती है ना, वो एक बेरिश फॉर्मेशन होती है, और वो यहाँ पे अभी हम लोग को दिख रही है। अभी आप डेली टाइम फ्रेम देखो, डेली टाइम फ्रेम में आप लोगों को ये डबल टॉप बहुत ही क्लियरली दिखेगा, और उसका जो डबल टॉप का लेवल है वो है 430 से लेकर 428। और जनरली ऐसा कोई बड़ा रेड कैंडल आता है ऑन द अपर साइड ऑफ द ट्रेंड, वो एक बहुत ही ख़राब इंडिकेशन होता है। तो अगर पीएफसी ने 369 को ब्रेक कर दिया तो हम लोग ये मान सकते हैं कि ये स्टॉक का जो अच्छा टाइम था वो अभी ख़त्म हो गया है। और अगर ये स्टॉक ने 369 ब्रेक नहीं किया और इसने अपर साइड में वापस से 430 ब्रेक कर दिया, तो हम ये मान सकते हैं कि ये स्टॉक अभी भी अच्छा है। पर बिटवीन 430 टू 369 मैं ये स्टॉक को टच नहीं करूँगा, बिकॉज अप ट्रेंड आने के बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन होता है और उसी के बाद डाउन ट्रेंड चालू होता है। तो शायद ये अप ट्रेंड के बाद का साइडवेज हो, तो ये तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, पर 370 ब्रेक होगा या 369 ब्रेक होगा, तो अगर आप लोगों ने ये स्टॉक खरीदा है, आपके पास प्रॉफिट में भी है या जो भी है, तो आप इसमें ध्यान रख सकते हो एग्जिट करने के लिए। दूसरा जो हमारा फेवरेट स्टॉक है रीसेंट हमारे सब लोगों का, वो है आरईसी। अभी आप आरईसी का चार्ट देख रहे हो, ये भी मंथली टाइम फ्रेम का है, और यहाँ पे भी आप क्लियरली देख सकते हो कि ये स्टॉक ने पिछले 6-7 महीने में हम लोगों को, अगर हम लोग टॉप से देखें तो ऑलमोस्ट 200%, और अगर हम लोग अभी के प्राइस से देखें तो 160-170% का रिटर्न दिया है। इसमें भी एक पैराबोलिक मूव आया है। वीकली टाइम फ्रेम में भी आप देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली दिखेगा कि ये स्टॉक अभी कंटिन्यूसली एक हाई बनाने की तो कोशिश कर रहा है,
पर ये एक लेवल पे आके वापस से गिरता है, वापस से वहाँ पे ऊपर जा रहा है, बट नया हाई नहीं बना रहा है। तो वो लेवल है 407। अगर आप इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे तो आप लोगों को ये पिक्चर थोड़ा और ज़्यादा क्लियर होगा कि ये स्टॉक को 407 से लेके 400 तक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और यहाँ पे डबल टॉप जितना क्लियर पीएफसी में है ना, उतना आरईसी में है तो नहीं, बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे भी एक काइंड ऑफ अ डबल टॉप पैटर्न बन रहा है। और अगर ऐसी सारी चीज़ें ट्रेंड के टॉप पे बनती है तो ये बहुत ही ख़राब बात होती है, वो हम लोगों को कंसिडर करना चाहिए। तो आरईसी में हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल अगर हम 404 नहीं, राउंड फिगर 400 समझते हैं तो वो है। और पीएफसी में जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है वो है 369। अभी दूसरे स्टॉक की अगर हम लोग बात करें जैसे एनटीपीसी, तो एनटीपीसी ने अभी आप देखो रिसेंटली 242 और 210 के आसपास ब्रेकआउट दिया था, बट ये स्टॉक थोड़ा चलने के बाद ही अगर आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो वापस से नए हायर हाइज बनाना बंद कर दिया है। इनफैक्ट ये नए हायर लोज बना रहा है, तो ये भी एक ख़राब चीज़ है। अगर हम पावर ग्रिड की बात करें तो आप यहाँ पे भी देखो डेली टाइम फ्रेम में आप लोगों को इक्वल डबल टॉप दिखेंगे। अगर हम कोल इंडिया की बात करें तो कोल इंडिया में भी आप लोगों को ऑलमोस्ट डबल टॉप जैसा पैटर्न दिखेगा। और इनफैक्ट कोल इंडिया में अगर मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, कोल इंडिया का ये आप डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो, और अगर कोल इंडिया आपका 368 लेवल ब्रेक करेगा तो ख़राब भी हो सकता है। वीकली टाइम फ्रेम में भी आप ये देख सकते हो। अगर हम लोग ओएनजीसी की बात करें तो ओएनजीसी ने भी अभी रिसेंट कुछ महीनों में अच्छा ही परफॉर्म किया था, बट अभी ओएनजीसी का भी अगर आप डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखो तो यहाँ पे भी एक अच्छी सेलिंग आई है। अगर हम लोग बीईएल की बात करें तो अगर बीईएल 177 लेवल ब्रेक कर देगा, जो यहाँ पे गैप है, तो बीईएल भी ख़राब हो जाएगा। अगर हम लोग हेल की बात करें तो आप यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में भी देख सकते हो कि यहाँ पे भी इक्वल हाइज बने हैं, और अगर ये हेल हमारा 2750 का लेवल ब्रेक कर देगा तो ये भी ख़राब हो जाएगा। और अगर अभी हम लोग गेल की बात करें तो गेल ने भी अभी रिसेंटली एक छोटा सा ब्रेकआउट दिया था जो 133 के आसपास दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली अगर ये सेक्टर नहीं चलेगा तो ये स्टॉक भी नहीं चलेगा। और गेल में भी आप एक अच्छे टॉप देख सकते हो। इनफैक्ट गेल अगर ये लेवल ब्रेक करता है विच इज़ 156, तो वापस से 130 के आसपास आ सकता है। तो ये सारे पीएससी स्टॉक में से एक परफेक्ट जो टॉप बन गया, ऐसा कोई अगर पैटर्न कहीं पे बन रहा है ना तो वो हमारे पीएफसी के चार्ट में बन रहा है। और पीएफसी अगर 430 ब्रेक नहीं करता है, 430 431, तब तक हम ये मान सकते हैं कि पीएससी के स्टॉक में अभी फ़िलहाल टॉप बन गया है। और पीएफसी अगर 369 ब्रेक करता है तो शायद पीएससी में हम लोगों को एक सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। तो ये था मेरा एनालिसिस पूरा पीएससी सेक्टर के अंदर। आई विश कि आप लोगों को मैंने राइट इन्फॉर्मेशन दी होगी, और मैंने सोचा था आज कुछ और वीडियो बनाने के लिए, कोई और टॉपिक के बारे में मैं कुछ और बताने वाला था आप लोगों को, बट ये लेवल पे मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा अलर्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या होता है ना, जनरली कोई इन्वेस्टर अगर समझो आपने पीएससी को अगर 400 रुपये में आने के बाद ऐसा आपने सोचा होगा कि यार ये स्टॉक को मैंने मिस कर दिया है और अभी ये 380 का हो गया है, तो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा चांस है एंटर करने के लिए। बट क्या पता ये स्टॉक आप एंटर कर रहे हो जब ये स्टॉक का यू टर्न चालू हो रहा है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं आप लोगों को अलर्ट कर दूं और मैं आप लोगों को एक बता दूं कि ये स्टॉक्स के अभी टॉप शायद बन सकते हैं, तो आप लोगों का कुछ पैसा बच जाए। तो यही इंटेंशन था आज के वीडियो का। यहाँ पे मैंने जो भी एनालिसिस आपके साथ शेयर किया है इसमें चेंजेस आ सकते हैं अगर ये सेक्टर अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर दे तो ये चीज़ भी आप ज़रूर ध्यान में रखिए। और कोई भी मैं आप लोगों को बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ कि कभी भी कोई सेक्टर में टॉप बनता है ना तो वो आप लोगों को बोल के नहीं बनता है, और हम लोग कभी भी टॉप पे एग्जिट नहीं कर सकते, बट हम लोग एक रीजनेबल प्राइस पे हमारे स्टॉक्स को एग्जिट कर सकते हैं। अगर आपने बहुत नीचे में लिया था तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, और अगर आपने ऊपर में लिया था और अभी आपको माइनर लॉस दिख रहा है तो आप माइनर लॉस में निकल सकते हो। अदरवाइज ये चीज़ आप लोगों को बहुत लंबे टाइम तक फंसा सकती है। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। आई होप आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। और मार्केट में छोटे मोटे करेक्शन आते ही रहते हैं, बट अगर आप अपनी पोजीशन साइजिंग को प्रॉपर रखें और लीवरेज जाके ट्रेड ना करें तो आप लोगों को ये करेक्शन से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बस अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा है आज का वीडियो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।